हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी से पंचायत चुनाव के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे चुनावी सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सोचिए, जिस सरकारी कर्मचारी को नियमों का पालन करवाना चाहिए वही खुद नियमों को ताक पर रखकर पंचायत प्रधान पद का चुनाव लड़ने पहुंच जाए तो फिर आम जनता किस पर भरोसा करे। मामला विकासखंड सुलह की ग्राम पंचायत कोपड़ा का बताया जा रहा है, जहां जल शक्ति विभाग में कार्यरत एक सरकारी कर्मचारी ने पंचायत प्रधान पद के लिए नामांकन भर दिया। हैरानी की बात सिर्फ इतनी नहीं है, नामांकन स्वीकार भी हो गया और उससे भी बड़ी बात, उसे चुनाव चिन्ह तक आवंटित कर दिया गया। यानी पूरी चुनावी प्रक्रिया चलती रही, लेकिन किसी अधिकारी को ये तक पता नहीं चला कि उम्मीदवार एक कार्यरत सरकारी कर्मचारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जांच किस चीज की हो रही थी, एनओसी कहाँ थी, दस्तावेजों की स्क्रूटनी किसने की, और अगर नियम इतने ही कमजोर है तो फिर चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता का क्या मतलब रह जाता है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव नियमों के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना विभागीय इस्तीफा दिए चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन यहाँ तो मामला चुनाव चिन्ह मिलने के बाद खुला। सूत्रों के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान जब उम्मीदवार के सरकारी कर्मचारी होने की चर्चा शुरू हुई, तब जाकर प्रशासन हरकत में आया। इसके बाद दस्तावेजों की दोबारा जांच हुई और आखिरकार नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर नामांकन रद्द कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, जो अब जनता पूछ रही है कि अगर मामला सामने नहीं आता तो क्या सरकारी कर्मचारी चुनाव लड़कर प्रधान भी बन जाता? ये सिर्फ एक उम्मीदवार का मामला नहीं, बल्कि पूरी चुनावी प्रक्रिया पर उठता बड़ा सवाल है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भारी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि अगर आम आदमी से छोटी सी गलती पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो फिर इतना बड़ा तथ्य अधिकारियों की नजरों से कैसे छूट गया? क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या फिर सिस्टम में कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई? पंचायत चुनाव लोकतंत्र की जड़ माने जाते हैं और अगर जड़ों में ही पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे तो जनता का भरोसा डगमगाना तय है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में सिर्फ नामांकन रद्द करके चुप बैठता है या फिर उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिनकी जांच प्रक्रिया के दौरान इतनी बड़ी गलती सामने आई। फिलहाल इस खबर ने ज्वालामुखी से लेकर पूरे हिमाचल में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल बढ़ा दी है।